क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपकी लाइफ में घट रहे हैं उसके बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरे को इस विद्या की ज़रूरत है? सिम्टम्स फिजिकल होते हैं, डॉक्टर्स जितने होते हैं सबके टेस्ट करा लिए, कोई उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा. दैट कुड बी एन इंडिकेशन कि वो पास्ट लाइफ से आ रहा है. फिर रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो भी डेफिनेटली 100% पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, क्योंकि कर्मा है आपका, तभी आप इकट्ठे आ रहे हो. जो हमारी शादी है, मैरिज है, वो प्री डेस्टाइंड होती है या फिर ये हमारी खुद की चॉइस होती है? यू कैन से कि प्री डेस्टिन्ड भी होती है. एक बहुत इंटरेस्टिंग केस इसका था मेरे पास. दैट गर्ल वाज 16 व्हेन शी मेट हर हस्बैंड एंड ही वाज 26 years old. तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स नॉट गिविंग परमिशन. बड़ी मुश्किल लड़ के 10 साल के बाद दे गॉट मैरिड, और 10 साल दे वर वेरी हैप्पी टुगेदर. द मोमेंट दे गॉट मैरिड, इस लड़की को ना बहुत डर लगने लग गया फ्रॉम अ हस्बैंड. अब उसके पास्ट लाइफ में जब हम गए उसको देखा तो रोल रिवर्सल थे. शी वॉज द हस्बैंड, और जो हस्बैंड था वो वाइफ था, और वाइफ ने धोखा दिया इसको मार के, लाइक छुरा घोंप दिया था वाइफ ने, और वो भाग रही थी. हम कैसे प्रारब्ध करेक्ट कर सकते हैं? हम कैसे डील करते हैं अपने लाइफ से, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जितना हम फॉरगिवनेस में जाते हैं, एक्सेप्टेंस में जाते हैं, कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स, टू गॉड, जितना वो कनेक्शन बनाएंगे उतना हमारा जो कर्मा है कम होता जाएगा. जनरली कहा जाता है आप किस घर में पैदा हो गई ये आपके हाथ में नहीं, और आपने कहा कि सोल किस में घर में पैदा होगी ये सोल डिसाइड करती है उसके पर्पस के अकॉर्डिंग. सोल का पर्पस क्या होता है? मोक्षितर जान. वो तब तक नहीं होंगे जब तक उनमें सारी क्वालिटीज जो भगवान की वो नहीं आ जाती. प्योर क्वालिटीज है, कंपैशन, लव, एवरीथिंग. सोल की जर्नी क्या है कि हर लाइफ टाइम में उसमें ये क्वालिटीज अपने में डेवलप करनी है. तो सोल चूजेस कि मेरे कौन सी लाइफ टाइम में कैसी क्वालिटीज, क्या चैलेंजेस फेस करने वाला हूँ. कई बार दूसरी भी चीजें होती हैं. समटाइम्स पेरेंट्स चूज अ सोल कि अच्छा वी वांट सच अ काइंड ऑफ चाइल्ड. कुछ भी हो सकता है. क्या हम इस थेरेपी से पितृदोष भी फाइंड आउट कर सकते हैं? थोड़ा सा हाँ हेल्प मिल सकती है. वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट. आप सभी का स्वागत है टू होकस पोकस विद आंचल, एंड दिस इज द सीक्वल एपिसोड ऑफ पास्ट लाइफ मिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड वीडियोज ऑन आवर चैनल. एंड एक बार फिर से प्लीज वेलकम मिसेस मीनू मनोचा मैम, who is a Reiki Grandmaster and a past life therapist. ये मैसेज नए व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने मेरा चैनल अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है और वो मुझे पहली बार देख रहे हैं. तो मैं उनसे कहना चाहूँगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एपिसोड 1 को ज़रूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी एपिसोड है. जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस, डाउट्स हो सकते हैं वो सब उस एपिसोड में केटर किए गए हैं. और अब इस एपिसोड में हमने बात की है पितृदोष की, हमने बात की है प्रारब्ध की. हम सब जानते हैं कि कैसे हमारे पास्ट लाइफ कर्मास, हमारे प्रारब्ध हमें इस लाइफ टाइम में अफेक्ट करते हैं. तो हमने ये बात की कि क्या कोई तरीका है उन्हें चेंज करने का, अगर है तो वो क्या है. और बहुत सारी अमेजिंग दिलचस्प स्टोरीज़ इस एपिसोड में डिस्कस की गई हैं. बिफोर आई एक्चुअली प्रोसीड विद द होल कॉन्वर्सेशन, मैं कहना चाहूँगी कि पहले एपिसोड में आप सबका फीडबैक एक्सेप्ट करते हुए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि उस एपिसोड में आपको शायद फील हुआ कि मैं अपनी इंट्रीगनेस और क्यूरोसिटी के कारण गेस्ट से ज़्यादा बात कर रही हूँ और उन्हें बोलने नहीं दे रही. आई वेरी वार्मली एक्सेप्ट ऑल योर फीडबैक. एंड मैंने इस एपिसोड में कोशिश की है बहुत ही सहज और सरल तरीके से गेस्ट के साथ एक अमेजिंग, सिंपल येट एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की. आई रियली होप यू लाइक द इंटायर कॉन्वर्सेशन. प्लीज़ पुट योर ईयरप्लग्स टुगेदर फॉर एन एक्सट्रीमली पावरफुल एपिसोड. Meenu ma'am, welcome back on Hocus Pocus with Anchal. Thank you so much for calling me back. It's really a great honor for me. Extremely happy to have you. So, पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा. How was your experience after the first episode? It has been amazing. Like, I've got so many calls and requests. Like, there are so many people out there ready to take charge of their life, and that is what's so wonderful. Awesome. And it's actually a great courage on their part also that वो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ है और मुझे उसको ठीक करना है. तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग अपना लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं. So you did got calls? Lots आपको of calls them, आए? lots of them. Awesome. बहुत सारे आए हैं. Honestly, when we recorded the first podcast, I was also skeptical. I was also trying to understand the concept. हाँ मैं जी, समझने की कोशिश कर रही थी. और
जब ये रिलीज़ हो रहा था तो एक दर्द, एक सॉर्ट ऑफ डर भी था, एक हेजिटेशन थी कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा एक Right. ऐसे टॉपिक के ऊपर। बट ऑनेस्टली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। कुछ लोगों को फिर से डाउट है, कुछ लोगों को स्केप्टिज़म नहीं ख़त्म हुआ है। तो जैसे कि और लोगों ने बयां भी किया, काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और बयां भी किया कि हमें ये सही नहीं लगता है। या फिर काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी आए जिन्होंने लिखा कि आई एम वॉन्ट टू डू इट बट आई एम स्कैर्ड। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, डाउट्स आना इज़ नेचुरल, बिकॉज वो लगता है कि मेरे ही दिमाग की उपज है, मैं ही सोच रहा हूँ। तो बट देन एवरीथिंग आप दिमाग में ही तो सोच रहे हो, सब कुछ तो इमेजिनेशन है। अब इसमें आपकी इमेजिनेशन को एक डायरेक्शन मिल रही है, और फिर कई कहते हैं कि एक कोई मूवी की स्टोरी लग रही है ये, तो फिर आपने इतनी सारी मूवीज़ देखी, यही स्टोरी क्यों आई आपके माइंड में? कहीं आपका कनेक्शन है, इसलिए वो आया है आपके पास, वही थॉट आया है। और थॉट्स ही तो आने हैं, कहीं और से तो कुछ चीज़ आएगी नहीं ना, तो थॉट्स ही हैं। तो अगर, और इसमें अगर रियली आप गए हो पास्ट में, तो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। लाइक आप हल्कापन महसूस करने लग जाते हो। तो वो लगता है कि हाँ, कुछ तो हुआ है फ़र्क। आफ्टर अ सेशन आपको फील होता है, चाहे इमेजिनेशन थी कुछ लाइटनेस तो फील हो रही है, तो फिर आपको ना डाउट थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। और सरेंडर में प्रॉब्लम तो आती है, बिकॉज वहाँ पे यू आइज़ क्लोज करके आपने छोड़ दिया अपने आप को। पर उसमें कोई डरने की बात नहीं है। उसमें क्या है, आप सोते ही हो, ड्रीम्स में आते हैं आपको, तो ये आप एक तरह सा गाइडेड स्लीप है, गाइडेड ड्रीमिंग है, और कहीं भी नहीं जा रही हो, वहीं पर या आपके थॉट्स में ही हो, थॉट्स में लेके जा रही हो, थॉट्स में से बाहर निकाल रही हो, तो डरने की कोई बात नहीं होती है। फॉर द रेफरेंस ऑफ द ऑडियंस, जो लोग ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये रहेगी कि आप पहला एपिसोड ज़रूर देखिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि दैट एपिसोड इज़ द इंट्रोडक्टरी एपिसोड ऑफ पास्ट लाइफ थेरेपी। हमने उसमें जितने भी डाउट्स हो सके हैं वो सब केटर किए हैं, और इसमें हम कॉमन डाउट्स नहीं केटर करने वाले इस एपिसोड में। हम अब आपसे स्टोरीज जानने वाले हैं। आई एम श्योर आपके पास और भी नए केसेस आ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत कुछ आया है। केसेस के बारे में आप बताओ। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था कि वो लेडी अपने पास्ट लाइफ में, जो हमारा पार्टीशन का टाइम था उससे भी पहले के टाइम में गई। मतलब इट वाज नॉट द पार्टीशन, उसको पहले, मतलब जो लड़ाई दंगे हो रहे थे उसमें उसने देखा। वो 6-7 साल की लड़की थी और बहुत केओस हो रहा था आसपास, और उसके दादा ने उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके जा रहा है, भगा रहा है, और दिख रहा है उसको कि लोग तलवार लेके आ रहे हैं। मतलब वो सारा केओस ना उसको दिख रहा था। एंड देन शी फेल्ट कि वो ना गुरुद्वारे में भाग के गए हैं, वहाँ पे भी बहुत भगदड़ मची पड़ी है, बहुत केओस हो रखा है। फिर उसने उठा के ना, दादा ने उस बच्ची को सरोवर में डाल दिया, पानी में डाल दिया। एंड शी इज़ गोइंग इन टू द वाटर विद द थॉट, दिस इज़ फॉर माई प्रोटेक्शन, मेरी प्रोटेक्शन के लिए मेरे दादाजी मुझे ऐसे पानी में डाल रहे हैं। तो उसी से उसको तसल्ली भी हो रही थी, डर भी लग रहा था, तसल्ली भी हो रही थी कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए पानी में डाला जा रहा है। क्योंकि उस टाइम कियोस का टाइम था एंड विमेन व विक्टिम्स उस टाइम में। तो वो मतलब बड़ा अच्छा किया उन्होंने कि किसी के हाथ ना लग जाए, वो छोटी सी बच्ची, तो उन्होंने उसको पानी में डाल दिया। तो दैट वाज अ वेरी टचिंग एपिसोड ना। बहुत शी डाइड ऑफ कोर्स, पानी में डाल दो तो शी पास्ड अवे एट दैट मोमेंट। तो देन उसका सोल को मैंने उसको लाइक द हीलिंग प्रोसेस वी डू, तो शी वेंट बैक एंड सॉ कि उसका घर जो है ना जला दिया गया था पूरा। तो फिर देन आई हैड टू डू मोर हीलिंग टू ब्रिंग हर आउट ऑफ दैट ट्रॉमा। तो आफ्टर दैट शी वाज फाइन, शी वाज एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स इट। तो उनको क्या प्रॉब्लम थी बिगिनिंग में जिसकी वजह से वो आई? वो एंग्जाइटी में रहती हैं बहुत, और फियर्स काफ़ी रहते थे, तो इसी पर्पज़ से उन्होंने करवाया था ये। हमने ये पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि लोग जब एस्ट्रोलॉजी पे जाते हैं और बाकी सोर्सेज के थ्रू जब उन्हें कोई सल्यूशन नहीं मिलता है अपनी मिजरी का, अपनी सफरिंग्स का, तो वो पास्ट लाइफ थेरेपी अपनाते हैं। इनको पता लगती है कि ऐसी कोई चीज़ है तो वो अपनाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपकी लाइफ में घट रहे हैं, उसके बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद मेरे को इस विद्या की ज़रूरत है? देखो, सिम्टम्स ऐसे लाइक फिज़िकल होते हैं, कोई आप सारी अपनी प्रॉब्लम्स, वो डॉक्टर्स जितने होते हैं सबके चक्कर लगा लिए, सारे टेस्ट करा लिए, कोई उसका सल्यूशन नहीं मिल पा रहा।
तो फिर दैट कुड बी एन इंडिकेशन कि वो पास्ट लाइफ से आ रहा है। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में जाओ। फिर रिलेशनशिप तो होते ही हैं, बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो भी डेफिनेटली 100% पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, क्योंकि तभी आप इकट्ठे हो, कर्मा है आपका, तभी आप इकट्ठे आ रहे हो। तो मतलब जो चीज़ की यहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, एंड देन जिसका टाइम आता है ना, ठीक, वो अपने आप गाइडेड भी हो जाता है कि अब उनके सामने पॉडकास्ट आ जाएगा या कोई और उनको बातें करने लग जाएगा पास्ट लाइफ के बारे में, तो फिर उनको समझ आती है कि ये भी मोडालिटी, वो वैसे नहीं सोचेंगे कि हाँ मुझे पास्ट लाइफ जाना है, करना है, उनको इस सामने आएगा, फिर देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा हाँ ये भी एक ऑप्शन है, कर सकते हैं, हम देख लेते हैं। तो आई वुड लाइक टू शेयर अनदर केस अभी आया जो इसी दौरान में आया है। तो उसको, ही वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट यंग मैन, और एकदम से पैनिक अटैक्स आने लग गए। कोई ऐसा घटना नहीं हुई उसकी लाइफ में कि कुछ है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो ही यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट। तो एक दिन बस ऐसे ही स्टेशन से वापस घर आ रहा था, घर पहुँचते पहुँचते उसका बुरा हाल पैनिक से, कोई वजह नहीं समझ आ रही। उसके बाद तो लाइक वो कहीं पे भी अकेला नहीं जा पा रहा, रात को अकेला नहीं सो पा रहा, कोई काम नहीं कर पा रहा। लाइक ऑफिस भी जाना है तो उसके फ्रेंड्स उसके साथ जा रहे हैं कि अच्छा हम लिफ्ट दे देते हैं, हम साथ चलते हैं। और रात को अगर वाइफ उसकी बाई चांस कहीं, लाइक रिसेंटली हर फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो शी हैड गॉन टू हर प्लेस, तो वो सो ही नहीं पा रहा था बेचारा। तो साल हो गया इस बात को, तो दे रीच्ड आउट टू मी जब उन्होंने देखा कि आपके पास कोई सोल्यूशन है इसका। तो व्हेन आई टुक हिम इनटू सेशन, तो उसको ना एकदम से जैसे जोकर की पजामा नहीं होता दैट मल्टी कलर्ड टाइप, उसको वो दिखा। और फिर उसको दिखा कि वो ट्रैपीजी पे चढ़ना होता है जोकर्स को कई बार, तो वो ऊपर जा रहा है और वहाँ से वो गिर गया। तो जब ऊपर जा रहा है उसके मन में बहुत पैनिक था, उसको बहुत डर लगता था ऊपर जाने के लिए, बट काम कर रहा हूँ, ऑर्डर है तो जाना ही पड़ेगा। तो वो ऊपर जाता भी था बहुत दहशत में कि नहीं जा पा रहा हूँ, पर जाता था। और एक दिन वही हुआ, उससे वहाँ पे नहीं हुआ, हाथ स्लिप हुआ एंड ही फेल डाउन। नीचे नेट तो होती है, पर नेट का जो रॉड था ना, उसके साथ उसका सर टकराया एंड ही पास्ड अवे इंस्टेंटली विद दैट पैनिक। अब उसका सोल वहाँ भटक रहा था। अब ज़्यादातर ना ये जो सर्कस होते हैं, ये स्टेशन के पास कोई ग्राउंड होता है तो वहाँ पे लगते हैं। तो ये भी वही केस था कि वहाँ स्टेशन गया, तो स्टेशन के आसपास ही भटक रहा था। ही गॉट अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन के कॉन्फिडेंस से, कि इसके पास जाऊँगा ना मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा, मेरा फियर ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ उस अटैक हो गया, मतलब उसके साथ इंटीग्रेट हो गया। सो दैट सोल, जो जोकर का सोल था, वो अटैच हो गया इस इंडिविजुअल के साथ। इस इंडिविजुअल के साथ। तो इसको वही ना, रास्ते में वापस आ रहा है, रास्ते में कोई ऐसी बात नहीं, घर पहुँचते पहुँचते पैनिक क्यों हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आई। जब वो पास्ट लाइफ में गए तो उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ नहीं देखी। नहीं, ये क्या प्रॉब्लम थी वो देखा ना। वी नॉर्मली हम यही इंटेंशन डालते हैं ना कि सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम जाओ, तो सोर्स में उनको यही दिखा कि वो जोकर जो है ना वो गिर गया है, एंड देन ही फेल्ट कि वो मेरे साथ ही अटैच्ड है। उन्होंने अटैच होते हुए भी देखा। वो इनको फील हुआ कि यस मेरे साथ आ गया वो। तो अब साल से वो बड़े परेशान थे, मतलब इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था। तो देन वी लाइक उसको जैसे हमने रिलीज़ करना होता है वो कर दिया, और दैट नाइट ही वॉज एबल टू स्लीप आराम से। कैसे रिलीज करना होता है उसको? वो एक टेक्निक होता है, तो दैट वी डू ड्यूरिंग द प्रोसेस से रिलीज़ कर देते हैं वो। ये एक वन ऑफ द क्वेश्चंस था हमारे व्यूअर्स का पहले पॉडकास्ट में। मैंने सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। Sure, absolutely. बट ये क्वेश्चन क्योंकि इस बात से रिलेटेड है, वो ये था कि घोस्ट और सोल में क्या फ़र्क होता है? सोल तो जो हमारी बॉडी में है, अब वो निकल गई, ऊपर चली गई, सोल रह गई। अब जो भटकने लग जाती है इधर उधर बेचारी, उसको नहीं मिलता, कई बार टाइम नहीं, मतलब इट्स स्टक ओवर हियर, तो वो गोस्ट बन जाते हैं। वो वी रेफर टू देम एज गोस्ट, वी डोंट कॉल देम सोल्स। भटकी हुई आत्मा नहीं कहते, तो वही भटकती हुई आत्मा है, तो उसको हम गोस्ट कह देते हैं। हर भटकी हुई आत्मा आपको परेशान करती है? नॉट नेसेसरी। वो मतलब दे आर ऑल्सो फाइंडिंग सोल्यूशंस। कई बार किसी बॉडी में वो एग्जिस्ट करती हैं, कोई पता भी नहीं चलता, कई बार उनका अच्छा ही हो जाता है, और कई बार पता ही नहीं चलता, उसको पूरी लाइफ टाइम निकल जाती है वो सोल मेरे साथ है, नोबडी गेट्स टू नो। तो मे बी एट दैट आई डोंट नो दिस, कि मे बी दैट जब उनका डेथ होती है तो शायद वो सोल भी रिलीज़ हो जाती होगी साथ में, ये मुझे नहीं पता। तो ये रिसर्च का टॉपिक है अभी मेरे लिए। बट ऐसी कोई बात नहीं है कि सब प्रॉब्लम करती है, और कई तो ऐसी अपने ही लगी रहती है, देयर आर ऑलवेज सोल्स अराउंड।
तो ये आप सोच के चलो कि हर जगह पे सोल्स तो होती ही हैं, स्पेशली जो एरियाज शमशान वगैरह होता है या कोई ऐसी संस्था वाली होती है, तो वहाँ मंदिर वगैरह के आसपास बहुत होती हैं कि कहीं से हमें सोल्यूशन मिल जाए, तो सोल्स तो रहती हैं आसपास। तो हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए ऐसे में? जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, वो आपके साथ अटैच नहीं हो सकती, अनलेस जैसे इस केस में था कि वो एक जो है ना पर्टिकुलर रीज़न के साथ हुई। बट इफ़ यू आर ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, जैसे मंदिर में जा रहे हो आप और ऑरा आपका वीक है, तो फिर वो अटैच हो जाएंगी। बट इफ़ योर ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, आसपास भी नहीं आती। पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे आप तो इट डजंट अटैक यू। वन ऑफ द व्यूअर्स आस्क्ड कि जो हमारी शादी है, मैरिज है, वो प्री डेस्टाइन्ड होती है या फिर ये हमारी खुद की चॉइस होती है? इनफैक्ट ये भी उन्होंने लिखा है कि लव मैरिज भी क्या प्री डेस्टाइन्ड होती है? यू कैन से कि प्रीडेस्टिन्ड भी होती है, तो आपकी जिसके साथ कर्मा है तो वो पूरे करने के लिए आप आते हो टुगेदर। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस इसका था मेरे पास कि दैट गर्ल वाज 16 व्हेन शी मेट हर हस्बैंड एंड ही वाज 26 ईयर्स ओल्ड। और ये बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी। जो कार रैली नहीं होती है वो उसने विन करी थी, शी वॉन दैट। तो आप सोचो कितनी कॉन्फिडेंट लड़की थी एट 16 ईयर्स ओल्ड। कार रैली एज इन कार कंपटीशन? या जो कार रेसेस होते हैं उसमें, कार रैली में शी वाज पार्टिसिपेटिंग एंड दैट इज़ वहीं पे उसका शी मेट हर हस्बैंड। तो ही वाज 26, अभी ये छोटी थी, तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स कोई मतलब ही नहीं, तो वो भी काम नहीं कर रहा था। शी वाज 16? शी वाज 16। तो पढ़ाई वगैरह करी, 10 साल निकल गए, पेरेंट्स वो स्टिल नॉट गिविंग परमिशन कि उसको, वो सेटल नहीं था लड़का। बड़ी मुश्किल लड़ के 10 साल के बाद दे गॉट मैरिड। तो मतलब ये पास से ही कनेक्टेड थे, तो इसलिए शादी हो गई उनकी। और 10 साल दे वर वेरी हैप्पी टुगेदर। मतलब कोर्टशिप चल रही है तो सब कुछ परफेक्ट ही है, बहुत अच्छा चल रहा है। द मोमेंट दे गॉट मैरिड, इस लड़की को ना बहुत डर लगने लग गया फ्रॉम अ हस्बैंड। तो शी कुड अंडरस्टैंड इट कि 10 साल से मैं इसको जानती हूँ, तो कैसे क्यों डर लग रहा है, समझ नहीं आ रही थी उसको। शी मेट मी 6 years आफ्टर हर मैरिज। 6 साल हो गए थे, उसके पास छोटा एक 4 साल का बेटा था, और वो बेटे का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी, इतनी डर से डिप्रेशन में चली गई थी वो। कहती अब तो ऐसी दहशत हो गई है कि उसका आवाज़ सुनती हूँ ना, पाँव पे सीढ़ियों पे उसका पहला पाँव पड़ता है, मैं कांपने लग जाती हूँ अंदर से, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। 6 साल हो गए थे उसको इस स्टेट में, और बाय द टाइम 6 साल के बाद मिली तो दहशत वाली स्टेज पे पहुँच चुकी थी वो। अब उसके पास्ट लाइफ में जब हम गए उसको देखा तो रोल रिवर्सल थे। शी वॉज द हस्बैंड, और जो हस्बैंड था वो वाइफ था, और वाइफ ने धोखा दिया तो वो किसी और के साथ भाग रही थी एंड इसको मार के, तो शी लाइक छुरा घोंप दिया था वाइफ ने, और वो भाग रही थी। तो आई वॉज लाइक विद दिस गर्ल, शी वॉज सीइंग दैट शी इज़ बीन नाइफ्ड, उसको छुरा घोंपा गया है। तो फिर उसको ना वो हुआ कि थी मेरी माँ की आवाज़ आ रही दूसरे कमरे से, वो बंद हो गई है, मुझे लगता है उनको भी मार दिया है इसने। एंड देन आई सेड ओके, बट देन शी वाज सेइंग कि हाउ कैन शी डू दैट, मेरी माँ को कैसे मार सकती है, तो कैसे जा रही है वो। और मतलब दोनों ने मिल के, द वाइफ एंड विथ हर फ्रेंड लवर जो भी था, उन दोनों को मर्डर कर दिया। तो अब इस टाइम में जब वे शी वॉज डूइंग द सेशन, शी वॉज कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसने कैसे मेरी माँ को मारा था, कैसे मुझे मारा था, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे एकदम से लगा कि मतलब क्या करेगी यहाँ पे रिवेंज, हाउ विल शी डू इट, शी हैज़ लाइक अ स्मॉल सन, शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिम ऑल्सो। तो मैंने ना फिर वही हीलिंग करा दी कि मैं कहा उसको मार दे। कहती मैं नहीं मार सकती, उसने मुझे छुरा घोंपा हुआ है। मैं कहा नहीं, यू कैन डू इट, देखो पुल आउट द नाइफ एंड उसको जाके मार दे इन द थेरेपी। सो शी डिड दैट एंड दैट गिव अस सो मच, इतनी तसल्ली मिल गई ना उसको उस बात से कि मैंने अपना बदला पूरा कर दिया, उससे वो शांत हो गई। मतलब समटाइम्स वी हैव टू यूज़ द हीलिंग टेक्निक्स एंड इट्स ऑल इन द इमेजिनेशन, ये कि रियल में मार रही है, बट इट हेल्प्ड हर अ लॉट। उसके बाद शी काम डाउन एंड मतलब उसका जो डर था ना अपने हस्बैंड से 70% डाउन हो गया था, 30% रह गया क्योंकि आदत सी पड़ गई थी उसको डरने की। बट इट वॉज अमेजिंग कि अगले दिन से ही लाइक दैट सेम डे व्हेन शी बैक, शी कॉल मी अप इन द इवनिंग, कहती वो जो कंपन थी ना अंदर वो नहीं आई आज व्हेन ही केम बैक होम। सच मिस्टीरियस स्टोरीज। लाइक इतना कैसे क्या होता है समझ नहीं आती है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं कई बार।
सो एंड उसके लाइक शी हैड लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली, जो कहाँ कार रैली में पार्ट ले रही थी, तो अभी तो बिल्कुल नर्वस ब्रेक हुई पड़ी थी जब व्हेन शी केम टू मी. उसके बाद शी लाइक बिकेम स्ट्रॉन्गर. वाओ. उसके बाद शी वॉज एबल टू टेक अ जॉब ऑल्सो. तो काफ़ी फिर लाइफ पिकअप हो गई उसकी. ये बात तो सही है. समवेयर अग्री विद द ऑडियंसेस के कभी कभी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है. बट आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सच अमेजिंग, मिस्टीरियस. मतलब दिस ओनली ये जो सारी स्टोरीज हैं वही दिखाता है कि वो कितने बड़े मास्टर स्टोरी टेलर हैं. मतलब इतनी स्टोरीज हैं और हर एक अलग, मतलब कोई एक से दूसरे, मतलब थोड़ा बहुत मैचिंग हुई है बट हर एक का तरीका अलग, हर एक का सोल्यूशन अलग, सब कुछ अलग ही मिलता है. कभी सोचा था आपने आप यू विल लैंड अप इन दिस प्रोफेशन? Not at all. बिल्कुल भी ये नहीं था. काफ़ी मिस्टीरियस प्रोफेशन है. आई नो कि मेरे प्रोफेशन के लिए लिखकर भी ऐसे ही बोला जाता है. बट आई मीन कहाँ से सीखी आपने ये विद्या? ये मैंने जब मैं अपने मास्टरशिप कर रही थी रेकी हीलिंग फाउंडेशन से, डॉक्टर NK शर्मा हैं, उनसे मैंने सीखी थी रेकी. तो उस टाइम 2010 की बात है. तो उस टाइम ही हैड जस्ट स्टार्टेड लर्निंग पास्ट लाइफ के बारे में ना, वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे. तो आई थिंक उनका फर्स्ट या सेकंड सेशन ही होएगा जो मैंने लिया, क्योंकि बहुत इंट्रीगिंग लगा. जब मास्टरशिप क्लास में उन्होंने बताया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने कहा ये ट्राई करना चाहिए. सो देन आई एक्सपीरियंस्ड, लाइक वो करते थे, वो सेशन लेते थे, पास्ट लाइफ का उन्होंने लिया था. तो फिर आई जॉइन दैट एंड बड़ा अच्छा लगा मुझे. एंड आई गॉट दैट ग्लिम्स ऑफ माई सेल्फ एक विलेज में विद इन अ साड़ी. वो वाला ग्लिम्स तब आया था मुझे. फिर मुझे लगा कि इट रियली हेल्प्स. तो मैं कहा मुझे ये मोडालिटी सीखनी है. तो सर से ही सीखी मैंने. एंड माई जर्नी जो है उनके साथ ही रही है इतने सालों के लिए. इनफैक्ट अभी रिसेंटली उन्होंने एक बुक लिखी है पास्ट लाइफ के सारे क्वेश्चंस, जितने भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ना, सबको डील किया उन्होंने उस बुक में. ब्रिलियंट. तो उसमें मुझे उन्होंने इनवाइट करा पार्टिसिपेट करने के लिए. सो आई एम रियली सो ऑनर्ड एंड थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया. तो कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. और वो अभी आ जाएगी सून, इट विल बी पब्लिश सून. सो आई मीन आपकी भी तो एक बुक है अंत तक, उसमें भी आपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं. उसमें मैंने ना उसको बेस किया था, वो जो निर्भया वाला केस था. तो हर कोई ना वो जो रेप विक्टिम होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं. सो आई गॉट द आइडिया कि रेपिस्ट के ऊपर फोकस करो कि क्यों करता है ऐसा काम. सो माई बुक देयर इज़ लाइक पास्ट लाइफ के थ्रू चैनलिंग एंड ऑल. वो बुक जो है मैंने उसके थ्रू लिखी है. I'd like to read that though. Yes. क्या हम इस मोडालिटी से नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज या फिर मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं? यस, मतलब देर आर पॉसिबिलिटीज़. सर ने जिनसे मैंने सीखा है वो एक केस बता रहे थे कि जिन पास्ट लाइफ में ले गए, तो उन्होंने एक जैसे कोई भाग रहा था चोरी करके, तो उसकी गाड़ी का पीछा किया, तो गाड़ी का नंबर उन्होंने समझ आ गई थी उनको. ओके. तो उससे फिर गाड़ी पकड़ी गई. तो इन दिस लाइफ टाइम, मतलब वो उसमें पास्ट लाइफ में उसने गाड़ी का नंबर समझ लिया था और यहाँ पे फिर उसको ट्रेस किया गाड़ी के नंबर को, एंड दे वर एबल टू ट्रेस इट. तो मुझे बाकी का ध्यान नहीं, बट मतलब इतना मुझे ध्यान है कि इस मोडालिटी के थ्रू ही गाड़ी का नंबर मिला था उनको. बिकॉज मैं ये भी सोच रही थी कि अगर हम कोशिश भी करते हैं ऐसी कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने की और पास्ट लाइफ में टैप करने की, तो जब कोर्ट रूम में आते हैं आप, वहाँ तो आई थिंक प्रूफ मांगते हैं. तो आई डोंट थिंक ऑथेंटिकेट हो सकता है अनलेस ऑथेंटिक, लाइक जैसे ही निकल आया गाड़ी, तो फिर उससे देयर आर डिटेक्टिव्स हु कैन अंडरस्टैंड कि आगे क्या करना है, तो उस तरह पकड़ सकते हैं अगर कोई आ जाए. तो पॉसिबिलिटी है कि रूट मिल सकता है, मे बी प्रूफ नहीं मिल सकता. हाँ, प्रूफ नहीं मिलता, क्योंकि आप उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं. ब्यूटीफुल. एंड एक और ऑथेंटिकेशन के उससे याद आया कि रिसेंटली अभी मैंने किया था, तो शी फेल्ट हर सेल्फ टू बी समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया. ओके. एंड वो शी वॉज फीलिंग कि मैं जैसे ना डॉक पे वेट कर रही हूँ, शिप आ रही है, और शिप आई है तो मेरा हस्बैंड नहीं आया उसमें, उसको ये फीलिंग आ रही थी. उसके बाद शी सॉ कि वो अपनी लाइफ में लगी हुई है, शी इज़ अलोन और हेल्प कर रही है लोगों की. तो उसका ये लाइफ और टाइम पीरियड उसको समझ आई 1950. ओके. सो दिस इज़ प्रिटी रीसेंट. और ऑस्ट्रेलिया को उसको फील आ रहा था, क्योंकि वो ना शी स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया, तो शी वॉज फेमिलियर, तो उसको वही फील आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में है कहीं. तो उसके दिमाग में आया कि चलो रिसर्च करती हूँ.
एंड शी वॉज एबल टू फॉर्म अ कनेक्शन. मतलब इतना अमेजिंग था. उसको वो वॉर टाइम का समझ आया था कि वॉर टाइम है. एंड शी फाउंड अ पर्सन. मतलब थोड़े ऐसी आजकल तो अवेलेबल है सब कुछ नेट पे. शी स्टार्टेड स्क्रॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में वॉर टाइम के टाइम की बातें 1950 के आसपास. एंड देन शी केम अक्रॉस अ पिक्चर ऑफ अ लेडी. उसको इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ उसके साथ. Okay. दैट शी वॉज एबल टू कनेक्ट टू दैट. उसका फिर उसने रिसर्च किया तो देन शी फाउंड कि 1945 में शी लॉस्ट अ हस्बैंड. एंड उसके बाद वो 10-15 ईयर्स उसने सोशल सर्विस की, काफ़ी लोगों की हेल्प करी. Okay. तो इतना क्लियर उसको कनेक्शन फील हो रहा था ना उस लेडी के कि तो एक तरह से थोड़ा सा ऑथेंटिकेट हो गया. तो शी वॉज ऑल्सो फीलिंग गुड कि आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में. और ऑस्ट्रेलिया में कहती मैं पढ़ने गई ना तो मुझे लगता था कि मुझे जानती हूँ मैं सारा एरिया. ये मतलब बहुत फेमिलियर लग रहा था उसको कि कोई ये नहीं लग रहा था कि नई कंट्री में आ गई, इंडियन है कि नई कंट्री में जाके मैं पढ़ाई कर रही हूँ. तो कनेक्शन कई बार बन सकता है, ऑथेंटिकेशन हो सकती है. पिछले एपिसोड में भी आपने डिस्कस किया था एक लेडी जो शी वाज अ डांसर और हाँ उसे जी, वो हाँ जी, पिक्चर हाँ मिली हाँ, थी. उसको पिक्चर मिली थी. तो उसको इंस्टेंट उसी में उसमें भी उसको यही फील हुआ कि कनेक्शन है मेरा इस पिक्चर के साथ, इस लेडी के साथ. हमने पिछले एपिसोड में बात की थी प्रारब्ध की, बहुत डिटेल में बात की थी. इस एपिसोड में मुझे आपसे ये पूछना है कि हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं उन्हें. वही थॉट आ रहा है कि जैसे हम जितना पॉजिटिव रहते हैं, जितना फॉरगिवनेस लाते हैं अपनी लाइफ में, अब जब हम हमें को प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स से भी. हमें हमारे संचित भी होते हैं साथ में कि कुछ कुछ हमें रिलीफ देते हैं. अब बाकी हम कैसे डील करते हैं अपने लाइफ से, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि हमारा प्रारब्ध सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा. तो जितना हम फॉरगिवनेस में जाते हैं, एक्सेप्टेंस में जाते हैं, कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स, टू गॉड, जितना वो कनेक्शन बनाएंगे उतना हमारा जो कर्मा है कम होता जाएगा. अब आपके चॉइस है कि आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है या उसमें से निकालना है. अब वो सब कहते हैं ना कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमें तो करवाया जा रहा है. क्योंकि एक लार्जर फोर्स है विच इज़ फोर्सिंग अस, हमें हमसे करा रहा है ये सारी चीज़ें. हम तो है ही नहीं कुछ करने के लिए. अगर सिर्फ वो ही कर रहे हैं तो फिर हम कर्मा क्यों फेस कर रहे हैं. वो अगर करवा रहे होते तो वो तो अच्छा ही कराते. वो क्यों चाहेंगे कि आप गलत रास्ते जाओ, किसी का मर्डर हो या कुछ ऐसी गलत बातें हो. अगर भगवान की एनर्जी हमें से करा रही है, जैसे अब वो जज को कह सकता है जी मैंने तो करा ही नहीं कुछ, वो तो भगवान करवाते रहते हैं, तो आप मेरे ऊपर जजमेंट कैसे कर सकते. तो वो कहाँ से आएगी, वो बात तो आ नहीं सकती ना. सो वहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है तो डू वॉट वी वॉन्ट टू डू. अब उनकी एनर्जी आती है तो लाइफ होती है, पर लाइफ का आप क्या करते हो वो आपके हाथ में है. तो आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं. आपने जैसे पीछे पूछा कि लव मैरिज हमारी चॉइस से होती है कि नहीं. चॉइस है हमारे पास, गाइडेड है बेशक, पर है. तो हमें ए से करनी है, बी से करनी है, हमारी चॉइस है कि उस टाइम हम किस तरफ जाना चाहते हैं. अब हमारे अगर बी से कर्मा है, ए से भी होएगा ज़रूर, तभी वो आया लाइफ में. हम ए को चूज़ करते हैं तो बी का थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं वो पूरा होएगा, चाहे नेक्स्ट लाइफ टाइम में चला जाए. जैसे पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि जो इस लाइफ सर्कल में हमारे साथ जो सोल्स जुड़ी हुई हैं, हमारे कोर फैमिली फ्रेंड्स, वो हमारे साथ पिछली लाइफ में भी थे, वो सब साथ चलते हुए आ रहे हैं. हो सकता है वो हमारे माता पिता ना होकर हमारे भाई बहन रहे हों और वो कुछ और है. मगर अगर आज मेरे पास एक चॉइस है, एक मेरे पास एक अरेंज मैरिज की चॉइस है और एक लव मैरिज की चॉइस है, और मैं अज्यूम करती हूँ आपकी बात सुनकर कि वो दोनों सोल्स मेरी पुराने लाइफ से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि वही एक साथ ट्रैवल कर रही हैं. तो ये मेरी चॉइस है कि मैं ए जो चुनूँ या बी को चुनूँ. ये प्री डेस्टिन्ड नहीं होगा कि मैंने किसको चुनना है. कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है, बिकॉज आप चॉइसेस भी मुझे लगता है गाइडेड होते हैं. जी. अब हमने वो फिट कर लिया कि मुझे यहाँ से आगरा जाना है या कहीं भी जाना है, तो हमने उसमें GPS में डाल दिया. अब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे शॉर्टकट पता है, तो मैं ना लेफ़्ट टर्न ले लूँगी. अब मेरे A to B जाना है, अब मैं C पे पहुँच गई. अब C में वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ रास्ता बंद हो गया, तो अब वहाँ से मुझे D पे जाना पड़ेगा. अब घूम घाम के कहीं ना कहीं से हम B पे जाना है ना, आएंगे तो B पे ही. बट मैंने डिटोर ले लिया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर सकती हूँ. तो वो कोशिश करते हैं कि आप A से B पर ही जाओ. अगर नहीं मानोगे तो ठीक है, आप जाओ, मार खाओ, फिर आना वापस, आना तो पड़ेगा ही वहीं पे. सो पुश मिलता रहता है. हमारे साथ हमेशा हमारे गाइड्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं से इंडिकेशंस देते रहते हैं.
अब पीछे भी एक आई थी कि मुझे बहुत इंडिकेशंस मिल रहे कि इस लड़के से शादी नहीं करनी, पर मैंने फिर भी करी और परेशान हो रही हूँ। तो मैंने वो चॉइसेस नहीं लिए, मतलब वो जो आ रहा था उसको मैंने फॉलो नहीं किया। इंट्यूशन आती है हमारी अंदर से कि ये चीज़ नहीं करनी, ये ठीक नहीं है, बट हम फिर भी करते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे समझ है, आई कैन डू इट। तो फिर भी आंसर नहीं हुआ कि ये प्री डेस्टिन्ड होती भी है बट नहीं भी होती। नहीं भी होती। अल्टीमेटली इट्स आवर कर्मास। कर्मा के ऊपर से ही है, आपकी किसके साथ ज़्यादा कर्मा है तो आप उसी के साथ चले जाओगे, ठीक है ना। तो वो रिजॉल्व करते करते दूसरा थोड़ा बैकफुट पे हो जाएगा, चलो अब मेरी अगली बारी आ जाएगी अगले जन्म। कुछ भी मैंने एक लाइन सुनी थी कि इश्क तो माफ़ कर देते हैं, कर्म माफ़ नहीं करते। करते कहीं ना कहीं से वापस आ जाएंगे। मुझे पितृदोष की भी बात करनी है आपसे। जब कहते हैं कि पितृ हमारे नाराज़ हो जाते हैं, पितृ जो हमारे फैमिली से पास आउट हो गए, डिसीज्ड पीपल, तो क्या हम इस मोडालिटी से, इस थेरेपी से पितृदोष भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पितृ हमसे नाराज़ है और क्यों? कई बार हमें समझ आ जाती है कि हमने किसी से क्या गड़बड़ करी थी पास्ट लाइफ से, तो फिर वही है फॉरगिवनेस का प्रोसीजर, वो करवा देते हैं। बेसिकली अगर किसी की कुंडली में पितृदोष निकलता है तो वो इस मोडालिटी के थ्रू फाइंड आउट थोड़ा कर सा सकते हैं। हाँ हेल्प मिल सकती है, बट इट्स नॉट अ श्योर शॉर्ट तरीका। कई बार वो नहीं जा पाते हैं पास्ट में, तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि इससे हो जाएगा। अगर आप वैसे भी फॉरगिवनेस करना शुरू कर दो पितरों की, जैसे हमारे रिचुअल्स काफ़ी हैं कि पितृदोष को हटाने के लिए, तो वो भी करना शुरू कर दो, तो आप एक मैसेज भेज रहे हो कि प्लीज़ फॉरगिव अस, यूनिवर्स में मैसेज भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिल ही जाएगा। आकाशिक रीडिंग्स क्या होती हैं? आकाशिक रीडिंग्स एक तरह की वो है कि एवरीथिंग यूनिवर्स में हमारा प्रेजेंट है, हमारी लाइफ के बारे में एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट। तो कई तो उसको एज अ रिकॉर्ड्स करते थे, बुक्स, कई इमेजेस दिखाते हैं ना, बुक्स लगी हुई हैं ऊपर, किताबें खुल रही हैं आपकी, पर इट कुड बी व्हाट आई कंसिडर इट कि हमारे जो भी जितनी भी लाइफ टाइम्स हैं वो सब हम में ही फिट है। एक चिप होती है, जैसे सोल हमारी चिप है, इट हैज़ ऑल द नॉलेज, हमारी पास्ट लाइफ की भी, फ्यूचर की भी, और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फिट हो जाती है, तो सारी पिछली वाली नॉलेज भी आप लेके आ जाते हो। तो वी एक्सेस दैट नॉलेज। अब वो नॉलेज कहाँ है? ऊपर यूनिवर्स में, हमारे में, माइंड में, सबकॉन्शियस में, कहीं पे भी हो सकती है। सो आकाशिक रीडर्स एक्सेस दैट नॉलेज। हम पास्ट लाइफ में भी वही करते हैं, वही नॉलेज को एक्सेस कर रहे हैं, बट थ्रू आवर ओन माइंड। अब जैसे कोई नहीं जा पा रहा पास्ट लाइफ में, तो देन दे कैन टेक द हेल्प ऑफ आकाशिक रीडर्स, कि वो आपकी माइंड को आपकी परमिशन से एक्सेस करके आपको बता दे कि आप, मतलब इस टाइम में जो भी इफेक्ट कर रही है पास्ट लाइफ, उसके बारे में बता दें आपको। सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड मोडालिटी। अगर आप पास्ट लाइफ में नहीं, कहीं जैसे आप कह रहे हो डर लगता है, नहीं जा सकते हैं, तो वो फिर आकाशिक रीडर्स की हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर मैं पास्ट लाइफ थेरेपी अपनाती हूँ और आपने जैसे कहा था कोई लोग जा पाते हैं, कोई लोग नहीं जा पाते, इफ़ आई एम एबल टू टैप इनटू माय अनकॉन्शियस माइंड एंड आई सी थिंग्स, तो मैंने एक चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है, मुझे पता है वो चीज़ आ जाती है। बिल्कुल। अगर मैं आकाशिक रीडर के पास जाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि आप टैप करो, तो वो कौन सी कहानी बता रहे हैं, उससे वो मनगढ़ंत है, कनेक्ट नहीं हो पाता कई हाँ बार। तो वो विश्वास करना शायद इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आई वेरी हैव वैलिड टैप्ड, पॉइंट। आई मीन दिस इज व्हाट कम्स टू माई माइंड कि चलो ये तो मेरे साथ घटा है। हाँ। और मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज़ किसी के इंसान के साथ जब तक घटती नहीं, वो उस पर विश्वास नहीं कर करेगा। पाता। Even if I try to understand, there will be there will be the logical mind जो मुझे रोकेगी। यू हैव टू गिव अ मैसेज टू देयर माइंड, तो वो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी वो मैसेज जाएगा। उसमें भी डाउट आता है, पास्ट लाइफ में देखते हो आपको डाउट आते हैं, तो उसमें तो बहुत ही डाउट्स आ सकते हैं, बट कई बार काफ़ी, मतलब इट रिलेट्स, आपको जो प्रॉब्लम चल रही है उससे कई बार रिलेट करती है, फिर आपको विश्वास आ जाता कुछ ऐसे चीज़ें हम आपको बता देते हैं जो आप ही को पता है। है। हाँ जी। आज लास्ट टाइम यू डिड अ वेरी ब्यूटीफुल मैजिक ट्रिक विद मी, सो व्हाट्स इन योर मैजिक बास्केट टुडे? बताओ। Yes, should we do it? Are you ready? Yes, All right, absolutely. let's do it. All right, it's magic time, everybody. So, ma'am, this time I will try to attempt to steal your thoughts. Oh, Are you ready okay. for this? Sure. That sounds very weird. Yeah. And So, interesting. when I say I'm going to steal your thoughts, by that I mean I will try to make you think of something, Okay. and then I will try to steal your thoughts Okay. by doing nothing, just like that. Uh-huh.
And are you ready? Sure. For that, I need your phone. You Okay. have your phone? Yeah, sure. Can I have it with your permission? Yeah, All sure. right. So, do you have a lock in your phone? Yeah. You do have it? It says, yeah, when I open her phone, the keypad opens. Yeah. Right. So, I'm going to try and steal your thoughts and steal your password from your mind today. So, ma'am, I want you to do is I want you to run your password into your mind, all the numbers that you have in your mind, and you're run through all the numbers. Fine. Now come back to the first number that you're thinking, Mm-hmm. and imagine as if you are entering it in your phone. Fine. Just imagine, you don't have to tell me. Is it an even number? Yeah. So I'm entering this for the first time. I think this is what her first digit is. Sorry, your passcode will get revealed to the world today. I now would want you to obviously think of the second number. Yeah. Now run your to the third number Mm-hmm. and think of the last digit. Yeah. This is what I'm getting the vibe, that your password has two similar digit numbers. Yes, absolutely. Okay. You are stealing my thoughts. I think the second one and the third one is similar. Yes, very true. Okay. Okay. This is what I feel. Okay. Look at me. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Okay. This is what I already entered before. And I've already entered 3 digits. Uh-huh. If I'm going to enter the last one, Okay. अगर मैं सही हूँ तो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, जाएगा। और नहीं होगा तो रॉन्ग पिन एंटर्ड अगेन. राइट? Right. Are we ready for this? Yes. I think this is your last digit. Awesome. All right. ये तो सच्ची में चोरी हो गई है मेरे थॉट्स की. आपकी संगति में रह के हम भी कुछ सीख लिए. Glad you liked it. Thank you so much. Awesome. All right. Should we move on? Yes, please. All right. अब हम कुछ व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस थे, जरूर. बचे कुछ कमेंट्स हैं जो हमें आए बिल्कुल. पहले. हाँ जी. One of the viewer commented and said, someone who slaughter animals for a living, will he be regressed to lower level of animal bodies to dissolve those karmas? ये तो बहुत डीप क्वेश्चन है. तो I mean, जो लोग स्लॉटर करते हैं एनिमल्स को, क्या ये ऑब्वियसली वो उनके कार्मिक अकाउंट में ऐड हो रहा है क्योंकि वो इंटेंशनली कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो ये उनका आगे का प्रारब्ध बना रहा है. किसी ने तो करना है वो काम, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ सोसाइटी, पार्ट ऑफ ecosystem. लाइफ, पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. तो किसी ने तो करना है, तो मे बी उनके अकाउंट में ना जाते हो. अब ये मैं नहीं कह सकती आपको, आई एम सॉरी. मे बी उनके अकाउंट में ना जाते हो, ऑल्सो मे बी उन्हें अपने प्रीवियस लाइफ की की वजह से वो भी काम मिला हो. बिल्कुल, वो तो है ही. वो तो मतलब आपकी प्रीवियस जो कर्म है उसकी वजह से आप जो कर रहे होते हो वो मिलता है आपको. ओके. जो आप कर पाओगे. अब कोई, जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि आजकल बच्चे कितने टैलेंटेड आ रहे हैं, छोटे छोटे, तो वो अब इस लाइफ टाइम में तो नहीं सीख पाए होंगे ना इतना कुछ, तो वो पीछे से ही लेके आ रहे हैं, और बाई चांस उनको सर्कमस्टांसेस मिल गए कि वो उस लाइन में जा पाए हैं. तो इसलिए दे आर एबल टू राइज, इस लाइफ टाइम में इतना कुछ कर पा रहे हैं छोटी एज पर ही. तो वैसे ही उनका भी कुछ ना कुछ होएगा पीछे से जो कर्मा विच हैज़ मेड हिम लाइक या स्लॉटर हाउस में उनको एक काम मिला हुआ है. Very well said. What is the time span we are looking into past life healing? दिस ऑल्सो कैनॉट बी वैलिडिफाइड. मतलब इट कैन बी, आप मतलब सोल्स कितना टाइम बीच में रहती, इट इज़ एंटायरली ऑन देयर जर्नी, सोल की जर्नी के ऊपर है. तो एक मेरे पास आए थे, उनका ऑलमोस्ट 900 की ईयर्स बर्थ हुआ था इस लाइफ टाइम में. एंड 900 ईयर्स पहले उन्होंने अपने आप को एक एज अ संत देखा, और यहाँ पे वो एक ऑर्डिनरी हाउस होल्डर थे. तो मतलब वो उनकी वो कुछ चाह रह गई होगी कि अच्छा मुझे एज अ लाइफ होल्डर एक्सपीरियंस करना है, तो ही वॉज हियर एज अ नॉर्मल पर्सन. कहने का मतलब 900 साल बाद उन्होंने जन्म लिया था. और 900 साल तक वो सोल कहाँ रही होगी? वो तो अब ऊपर जाके देखना पड़ेगा कहाँ रहते. बोले देयर आर मेनी लेवल्स ऊपर ना, रेल्म्स कहते हैं उनको. तो उसमें अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द सोल आपको जगह मिलती है वहाँ पे, तो वहीं पे आप होते हैं. और एक कोई केस था कि विद इन अ मंथ और 6 months में ही उनका जो है ना रीबर्थ हो गया था. ये सोल को पता होता है? ये सोल अपने आप चूज़ करती है. अब जिसने बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे
कर रहे थे और वो एकदम लाइक ही हैड टू एक्सपीरियंस मोर, और वो लाइफ ख़त्म हो गई बाई चांस, तो ही विल टेक अ क्विक बर्थ कि अच्छा मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, पूरे नहीं हुए मेरे एक्सपीरियंसेस। आपने कहा कि सोल अपने आप चूज़ करती है, जैसे कि जनरली कहा जाता है आप किस घर में पैदा हो गए ये आपके हाथ में नहीं है, आप किस सर्कमस्टांस में कहाँ पैदा होगी आपके हाथ में नहीं है, दिस इज़ प्योर डेस्टिनी, ये कहा जाता है ना। और अभी आपने कहा कि सोल किस में घर में पैदा होगी, किस परिवार में पैदा होगी, ये सोल डिसाइड करती है उसके पर्पस के अकॉर्डिंग। सोल का पर्पस क्या होता है? टू एक्सपीरियंस, टू एक्सपीरियंस लाइफ, बट टूवर्ड्स व्हाट एंड, उसका एंड क्या है? मोक्ष की तरफ जाना। मोक्ष की तरफ जाना। मोक्ष क्या है? जो हमारे जो भगवान हम जो कहते हैं उनमें लीन होना। वो तब तक नहीं होएंगे जब तक उनमें सारी क्वालिटीज़ जो भगवान की वो नहीं आ जाती। अब भगवान की क्या क्वालिटीज़ हैं? प्योर क्वालिटीज़ हैं, कंपैशन, लव, एवरीथिंग। तो सोल की जर्नी क्या है कि हर लाइफ टाइम में उसमें ये क्वालिटीज़ अपने में डेवलप करनी है, और एज अ सोल सारी क्वालिटीज़ हैं, बट आपने ह्यूमन लाइफ चूज़ करी है तो आपको ह्यूमन लाइफ में यू हैव टू डेवलप दोज क्वालिटीज़, और उसको पता है कि मैं ये चैलेंज फेस करूँगा तब मुझ में ये क्वालिटी आएगी, व्हेन आई फेस दिस अदर काइंड ऑफ चैलेंज तो मेरे में वो क्वालिटी आएगी। तो सोल चूजेस कि मैं कौन सी लाइफ टाइम में कैसी क्वालिटीज़, क्या चैलेंजेस फेस करने वाला हूँ। अब ये सबको अच्छा नहीं लगता सुनने में कि हाउ कैन आई हैव चूजन इतनी टफ लाइफ कि इतनी प्रॉब्लम्स, मैं कैसे, हाँ मैं हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल, बट सोल एज अ सोल यू आर वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिसाइड करते हो कि येस, एंड देन अकॉर्डिंगली यू चूज़ द पीपल ऑल्सो। तो कि कौन कैसे मेरे, मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग, मतलब बहुत एक्सटेंसिव वो चीज़ होती है ये समझने में, बट आप सारी सेटिंग करते हो अपनी लाइफ की बिफोर यू कम इन टू दिस लाइफ टाइम, और यहाँ आके हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे साथ ये क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा, बट द सोल हैज़ चोजन एवरी चैलेंज कि मैं ये करके ये सीखूंगा, और इट्स जर्नी इज़ टूवर्ड्स द डिवाइन कि ये सीखूंगा तो मेरी ये क्वालिटी है तो मेरा एक स्टेप बैक आगे बढ़ जाऊंगा। तो दैट इज़ वाई द सोल चूजेस इट्स पेरेंट्स, इट्स जर्नी। मतलब अदरवाइज कई बार दूसरी भी चीज़ें होती हैं, इट्स नॉट ओनली दिस एंगल ऑफ इट, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो कि समटाइम्स पेरेंट्स चूज अ सोल कि अच्छा वी वांट सच अ काइंड ऑफ चाइल्ड, कुछ भी हो सकता है। तो ये जानना कि ये ज़िंदगी हमने चुनी है कैन बी ब्यूटीफुल ऑल्सो एंड कैन बी ट्रिगरिंग ऑल्सो। एब्सोल्युटली। आप एक जो चैलेंज होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो दे हैव चोजन टू बी दैट वे बिकॉज दे नो दैट आई विल लर्न पेशेंस। मतलब अब मेरे को दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, उनकी ईगो डाउन होती है, ईगो भी हमने छोड़नी होती है ना। अब आपको जब दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी तो आपकी ईगो नहीं रह सकती ना, यू लर्न टू बी हम्बल, और वो भी एक पार्ट ऑफ द जर्नी है। और पेशेंस आपको आएगी तो दे चूज दैट लाइफ टाइम कि मैं आई विल कम एज अ मेंटली, मुझे इस ज़िंदगी में ये सीखना है जी, फिजिकली चैलेंज होके आऊँगा तब मुझे ये समझ आएगी लाइफ के बारे में। ब्रिलियंट। और कई बार इट इज़ फॉर द पेरेंट्स टू लर्न कि पेरेंट्स को कैसे डील करना है। जैसे ये एक चीज़ थी कि एक सोल ने एक घर में पैदा कैसे होना है और किन कंडीशंस में होना है वो खुद डिसाइड किया, और आपने बताया कि पेरेंट्स के लिए भी। तो ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को लेसन देने के लिए हाँ, या बिल्कुल। समझाने के लिए पर्टिकुलर चीज़ उनके साथ पेयर अप की जाएगी, बिल्कुल। उनको ऐसा बच्चा दिया जाएगा, या तो वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होगा या वो एक्सट्रीमली। यस, बिल्कुल। मतलब हर एक की जर्नी है ना, हर एक ने सीखना है, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, द होल फैमिली इन्वॉल्व, ग्रैंड पेरेंट्स भी तो असर हो रहा है, और कोई सिबलिंग्स हैं तो उन पे भी असर हो रहा है, जो भी एक्सटेंडेड फैमिली आ रही है सबके ऊपर असर हो रहा है, तो एवरीवन, सबने सीखना ही है। लाइक देयर वाज अ कैंसर पेशेंट एंड शी वाज ऑफ कोर्स टर्मिनल केस होता है, तो डॉक्टर हैड गिवन अस जस्ट 6 months, तो शी वाज वरीड कि हाउ विल माय चिल्ड्रन रिएक्ट टू इट। तो दैट वाज अ थॉट दैट केम कि उन्होंने भी तो सीखना है, दे हैव टू लर्न हाउ टू एडजस्ट टू लॉस, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ लाइफ, नोबडी इज़ इमॉर्टल, हमने जो भी आया जाना तो है, और ये एक चीज़ है डेथ की, नोबडी कैन, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आती कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो इट लीव्स अ बिग गैप।
तो बहुत मुश्किल होता है इसको एक्सेप्ट करना, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट. द व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, बस लाइफ हैज़ टू मूव ऑन. और वो कहते हैं ना कि हम ग्रीव करते हैं अपने लिए, वो जो चला गया वो तो चला गया. हम बिकॉज वी आर द वंस मिसिंग. अब मेरी लाइफ में इनकी कमी रह गई है, उनकी कमी रह गई है, प्रॉब्लम किसको हो रही है? मुझे हो रही है ना. तो हम वो इसलिए भी एडवोकेट डिटैचमेंट कि ये मतलब लव है सबके लिए, बट वी हैव टू बी डिटैच बिकॉज वी शुड नॉट लाइक ड्राउन इन अ ग्रीफ. उसमें बिल्कुल इमर्स नहीं हो जाना, धस नहीं जाना, But उसमें से निकलना. how to let go? दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट लेसन. बहुत मुश्किल होता है लेट गो करना. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बट वो क्या होता है कि हम फोकस कर लेते हैं कि ये बंदा मेरी लाइफ में नहीं है. हम उसी पे अटक जाते हैं एक तरह से. वी हैव टू सिंपली शिफ्ट दैट पर्सन इनटू अ हार्ट. अपने हार्ट में उनको लो, उनसे कनेक्शन बनाओ, क्रिएट योर लाइफ अकॉर्डिंग टू हिम. कि नाउ फील दैट दैट पर्सन इज गाइडिंग यू फ्रॉम डीप इनसाइड. वो आपके साथ है, आप कनेक्शन बनाए उनके साथ एंड लिव योर लाइफ. अब आप परेशान होंगे तो वो भी तो परेशान है ना आपके साथ. आप खुश हो तो उसको भी खुशी मिलेगी आपके अंदर. अब मतलब आपको एक दो जनों की लाइफ लिव करनी पड़ेगी, अपने लिए भी और उसके लिए भी. आप उसको परेशान देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो. But sometimes we have to let go people जो जिंदा है, बट हमें उनके लिए let go करना important. वो फिर हीलिंग टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते हैं. फॉरगिवनेस ऑफ कोर्स पढ़नी पड़ती है, फिर हीलिंग टेक्निक्स भी यूज़ करने पड़ते हैं. And what are those healing techniques, if you can elaborate? मोस्टली तो फॉरगिवनेस है. थोड़ी सी टेक्निक्स आई नॉर्मली टीच टू माई पीपल जो भी आते हैं मेरे पास, उनको मैं हीलिंग टेक्निक सिखा देती हूँ. एट द एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव. ठीक है ना. तो और लिव इन अ गुड वे, नॉट जस्ट एग्जिस्ट. तो आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए. दूसरों को जितनी हेल्प करोगे आपका उतना आप अपने से बाहर निकलोगे. सो सच पीपल को तो कहना कि सर्विस में लगो, दूसरों की सर्विस करो. मतलब गो टू ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, कहीं पे भी ना आप अपना टाइम दिया करो. तो जितना अपने से बाहर निकलोगे यू विल कम आउट ऑफ योर ग्रीफ. एक और है क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर ने लिखा है कि वाटर से ओसीडी. बेसिकली शी वॉशेज हर हैंड फ्रीक्वेंटली. क्या ये हैबिट इज रिलेटेड टू पास्ट लाइफ? हमारे सारे ओसीडीज. आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी सच केस टिल नाउ OCD में कि जो कनेक्शन मिले पास्ट लाइफ से, बट वी कैन ऑलवेज ट्राई इट एंड सी, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन है विच टॉक्स अबाउट कि डू ट्रीज हैव सोल? कहते तो यही है, हर चीज़ में, हर जीव में, हर पत्थर में भी सोल है. हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि जब हम अलग अलग जन्म लेते हैं तो ये तो होता है कि जेंडर चेंज होता है, बट स्पीशीज़ भी चेंज होती है. उसमें स्पीशीज से निकल, लाइक एनिमल योनियों में से निकल के आते हैं, तब हम ह्यूमन योनि में आते हैं. तो अब अगर हम ह्यूमन फॉर्म में आ गए हैं तो हम इसके बाद एनिमल या किसी और एनिमल फॉर्म में हम तभी जाएंगे अगर हमारे बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे काम जो है ना, क्रियामन जो है बहुत गलत हम करते जा रहे हैं. तो इससे कि हम और नीचे गिरें तो वी कैन बी पुट इनटू वी कैन चूज टू कम इनटू एन एनिमल योनि. कई बार ऊपर से ही ऑर्डर आ जाता है कि यस इसको ऐसे भेज दो, लाइक यू हैव टू गो इन दिस फॉर्म. या फिर हम खुद ही चूज़ कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे एटलीस्ट और तो नहीं ऐड होंगे क्रियामन. आपके क्या चैलेंजेस होते हैं एज अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट? क्योंकि आप एक बहुत ही अनसर्टेन रेल्म्स के साथ डील कर रहे हो, किसी के इमोशनल माइंडसेट के साथ डील कर रहे हो. चैलेंजेस सबसे बड़ा तो ये है कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है सेशन में. सो आई कैन नॉट गिव एनी एश्योरेंस टू एनीवन कि आप जाओगे भी या नहीं जाओगे. ठीक है. और क्योंकि ना मेरे हाथ में ना उनके हाथ में एक डिवाइन टाइमिंग होती है. डिवाइन के हाथ में अगर दिखाना है पास्ट लाइफ तो ज़रूर दिखेगा, 2-3 भी दिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है. बट अगर नहीं दिखना, टाइम नहीं है आपका, तो आप जितनी 3-4 बारी आ जाओ तो भी नहीं हो पाएगा. तो सबसे बड़ा तो चैलेंज यही होता है. एंड बिकॉज आई एम जस्ट अ चैनल, मैं तो वहाँ मुझे पता ही नहीं कैसे करना है. कई बार तो मुझे वहाँ सोचती अच्छा अब क्या पूछूँ, समझ ही नहीं आती है. तो वो अपने आप फिर कुछ ना कुछ थॉट आता है कि ओके इस तरह से चलो आगे, ये सोचो, ये करो. और क्या आने वाला है मुझे नहीं पता. आपके माइंड से मैं आपको पूछ रही हूँ, आपके माइंड से क्या निकल के आएगा मुझे नहीं पता. तो कोई इसका वो नहीं है स्क्रिप्ट मिल गया है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को करना है, कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं है. इट हैज़ टू बी अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे आएगी अपने आप.
मैं पहले वो भी नहीं लेके बैठ सकती कि किस अंडरस्टैंडिंग से करनी है, कहाँ जाएगा ये। अब वो वहाँ पहुँच गई है कि सियालकोट में शी सॉ, जो मैंने बताया था कि उसको ग्रैंडफादर ने सरोवर में डाल दिया था, सियालकोट का था वो। अब वो एकदम से निकल के आए तो क्या करना है मुझे नहीं पता। तो वी हैव टू जस्ट सरेंडर। जो आ रहा है उसको भी सरेंडर करने की ज़रूरत है, जो कर रहा है वो भी सरेंडर करने की ज़रूरत है, तभी हो पाएगा वो पास टाइम। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि सरेंडर करो, बिल्कुल अपना दिमाग तो बंद ही कर दो ना कि नहीं चलाना कुछ भी। बस ये हीलिंग में ऑफ कोर्स वी यूज़ दैट, बट अदरवाइज अपने आप होता रहता है वो। सो अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर। हाँ जी। दूसरा, जब आपने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था कि स्पिरिट्स आ जाती हैं कुछ, तो आप कैसे मेक श्योर करते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने एनवायरनमेंट, आपके क्लिनिक को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? वो फिर हमें वही यूनिवर्स से कनेक्ट करके प्रोटेक्शन मांगते हैं, या फिर रेकी से भी कर सकते हैं। रेकी से अपनी प्रोटेक्शन करके फिर हम बैठते हैं। तो इंटेंशन डाल के जो है ना, तो क्लोज योर ऑरा एंड देन वी जस्ट सिट डाउन। तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ है कि जब आपने थेरेपी कंप्लीट कर दी है और फिर उसके बाद आपको अपने ऊपर इफेक्ट लगा हो या आपके एनवायरनमेंट में आपको लगा हो? बाय हिज ग्रेस अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ऑल हिज ग्रेस। पिछले पॉडकास्ट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, कुछ हेट भी मिला। जो एक कमेंट जिसको मैं केटर करना चाह रही हूँ इस पॉडकास्ट में, वो ये था कि पिछले पॉडकास्ट में जब आपने स्टोरीज सुनाई तो लोगों को लगा कि वो स्टोरीज सुनाकर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ दी शायद। बट फिर मैंने उसको रिप्लाई बैक किया कि कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं टूटती जब तक आप उनका नाम, उनकी डिटेल्स, वो कौन है, वो नहीं आप रिलीज़ करते हो, क्योंकि सिर्फ हम स्टोरीज डील कर रहे हैं और किसी के बारे में नहीं बता रहे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं टूटती। एक और चीज़ जो केटर करनी है वो ये कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आपने एक पॉइंट बोला था पुअर पीपल से रिलेटेड, अगर आप उस पॉइंट को जस्टिफाई करो, क्योंकि वो काफ़ी बात लोगों को शायद बुरा लगा। हाँ जी, हाँ जी, आई एम रियली सॉरी जिनको बुरा लगा, अपॉलॉजीज़। बट मैंने एक किसी महात्मा के पॉडकास्ट में ही ये पॉइंट पिकअप किया। आई कनेक्टेड टू दैट पॉइंट जी, कि आप उस लाइक एनिमल योनि से जब आ रहे हो तो आप में इतना नॉलेज नहीं आई है कि आप प्रोग्रेस कर पाओ। तो देर इज़ नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग एनीबडीज़ फीलिंग्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट इज़ इन ब्रेन। आप कह रहे हो कि लेबरर्स के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती कि वो कर सकें या आगे ग्रोथ कर सकते। बेसिकली पुअर और रिच का स्टेटस, हाँ जी, हाँ जी, हम उससे ये डिटरमाइन नहीं कर रहे कि कौन कितना इंटेलेक्ट है। बट what I'm talking about is not intelligence. I'm talking about awareness. इंटेलिजेंस हम सबके पास है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हमारे ऊपर है। अब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो वो अभी वो लेबर क्लास में ही है। वो जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दे विल ग्रो। अब अवेयरनेस इज अनदर थिंग। अवेयरनेस अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ वो अभी तक नहीं आई है उनमें। वो जब तक आप में अवेयरनेस स्पिरिचुअल लाइफ की नहीं आती, आप उस पाथ पे ग्रोथ नहीं करोगे। इंटेलिजेंस से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा दोगे, पैसा कमा लोगे, खूब ऊपर तक पहुंच जाओगे, यू विल बिकम रिच। बट अगर उसमें अवेयरनेस नहीं आई है तो स्पिरिचुअलिटी ऐड नहीं होएगी। आप फिर आप इस मोडालिटी की तरफ नहीं मुड़ोगे। दैट इज़ व्हाट आई मेंट टू से। तो आई थिंक थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, बट देयर आर टू थिंग्स इन ऑपरेशन ओवर हियर, इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस। इंटेलिजेंस हम सबके पास है, अवेयरनेस भी है, बट हम उसको कितना यूज़ करते हैं इट्स टोटली हमारी लाइफ पाथ के ऊपर, हमें क्या सर्कमस्टांसेस मिले हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से करते हैं। एग्जैक्टली, आई टोटली अंडरस्टूड योर पॉइंट, मैं समझ गई ये बात। बट वो ऐसे आपने पहले भी ऐसे ही बोली थी, आप बस वो इंटरप्रेट ऐसी हो गई कि आप लेबर क्लास को डिमीन कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। कि आप उनकी इंटेलेक्ट पे डाउट कर रहे हो। ऐसा तो हमारा डेफिनेटली इंटेंशन नहीं था। और वो जितनी अवेयरनेस आएगी स्पिरिचुअलिटी में वो भी ग्रो करेंगे। और एज उन्होंने बोला भी है कि इंडिया में तो बहुत स्कोप है इस चीज़ का। Exactly. तो ग्रोथ तो होती ही होती है। So I again apologize if I've hurt any sentiments. Yes, and like we definitely, I also want to apologize because I do understand कि पहले podcast में I was really intrigued and I was really excited, तो मैं बहुत बोलती गई unknowingly. So this is our apologies But to the sometimes audiences. you need to set a context a lot. तो Yes, I हो do जाता है। understand, but I warmly
accept their feedback as well. So moving on, मुझे आपसे एक मज़ेदार स्टोरी सुननी है. हमें प्री टॉक में एक स्टोरी की बात कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस स्टोरी के लिए मेंशन कर. हाँ, so it was a very intriguing story and in fact मैं उसको एक as a now book also I'm going to publish it soon. I've written it down. So उसमें ये था कि like somebody got to know about past life and all, so they were trying to take an appointment मेरे से ना. तो 3-4 महीने निकल के कह रहे आएंगे आएंगे, आ ही नहीं पा रहे थे वो. तो मतलब दिसंबर में जाके दे फाइनली केम. तो उनकी वाइफ पे मैंने सेशन किया, हस्बैंड वाइफ थे. एंड शी यूज टू फील, मतलब दोनों को फील होता था, दोनों एक दूसरे को नहीं बताया. दे कुड फील समथिंग, सम एनर्जी इन द हाउस, पर दोनों ने आपस में नहीं शेयर किया, क्योंकि वो ना डर जाए, वो ना डर जाए. दो बोथ वर केयरिंग टुवर्ड्स ईच अदर. और वहाँ मेरे सामने दोनों ने कहा, तो देन दे वर शॉक्ड कि उसको भी पता है, उसको भी पता है. तो एनीवे दे यूज्ड टू फील एनर्जी इन द हाउस कि मूव कर रही है. और कहते थे जो मंदिर एरिया में हमारा लाइट लगता है ना, बल्ब हम जब भी लगाते हैं ब्लास्ट हो जाता है, नॉट इवन फ्यूज, ब्लास्ट हो जाता है वो. तो समझ नहीं आ रही क्या हो गया, लगाना ही छोड़ दिया वहाँ पे. एंड देन ऑल्सो दे यूज्ड टू से कि हमारी, दे वर लिविंग ऑन द 7th और 8th फ्लोर. तो वहाँ पे बालकनी में कहते इतना गंद पड़ जाता है कि हम वहाँ जा ही नहीं पाते. अब 7th 8th फ्लोर में इतने लंबे ट्रीज़ भी नहीं होते, बर्ड्स का ही होता है, पर वहाँ पे बहुत मतलब कहती रबिश इकट्ठा हो जाता है, पता नहीं कैसे. So then I took her into the past life and she felt as if there was a small girl sitting in the drawing room, in their main room. And they had a daughter 5 years, for 5 years की ना उनकी अपनी भी बेटी थी. तो उसको लगता था कि वो वहाँ बैठी हुई है. एंड she was dressed in, जो इसके कपड़े थे ना उसमें पहन के बैठी हुई है वो, बच्चे की. हाँ, जो उनकी डॉटर थी उसके कपड़े पहन के बैठी हुई है. एंड शी इज़ जस्ट रनिंग अराउंड द हाउस. Then we connected to that child and she says कि ये मेरा घर है. And that was one amazing session. उस लेडी की वॉइस चेंज हो गई. तो लाइक शी इज़ अ स्मॉल गर्ल, शी वॉज टॉकिंग इन दैट वे. ये मेरा घर है जैसे बोलते हैं ना, तो मैं यहीं रहती हूँ, ये मेरा घर है. एंड देन अपने आप शी इज़ कन्फाइडिंग, मुझे ना इसकी वो पायजेब बहुत अच्छी लगती है. शी लाइक टू पुट पायजेब ऑन अ डॉटर फीट. तो उसको कहती है, मैं ना उसको चुबा देती हूँ, फिर ये ना उतार देती है, इसकी माँ उतार देती है. वो रोती है, वो उतार देती है माँ. उससे उतरवा लेती थी वो पायजेब, उसको पहनने नहीं देती थी. तो एंड शी इज़ रोमिंग अराउंड द होल हाउस कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है. तो बड़ी मुश्किल से उसको परसुएड किया. देन आई टुक दिस पॉइंट अप ओनली कि मतलब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आपका घर नहीं, नहीं मेरा घर है. लड़ने लग गई मेरे से, ये तो मेरा घर है, मैं तो यहीं रहूँगी. बड़ी मुश्किल से उसको मनाया कि तू नहीं, तेरे को जाना है यहाँ से. मैं कहा ऐसा कर, तू जाके ना इनके ही घर में बेबी बन के आ जा, फिर तेरे को ये कपड़े भी मिल जाएंगे, पायजेब भी मिल जाएंगे. लाइक आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग लाइक टू अ चाइल्ड एज इफ आई एम टॉकिंग. उसी लेवल पे जाके, हाँ उसी तरह से मैं उससे बात करी थी. आई वाज ट्राइंग टू मैनिपुलेट. मैं कहा देखो ये पायजेब भी मिल जाएगी, कपड़े, ये पायजेब मिल जाएगी मुझे. मैं कहा हाँ हाँ मिल जाएगी तेरे को, तो तू जा और इनकी डॉटर बन के आ जा. तो शी अग्रीड. शी केड अच्छा मैं जाती हूँ, मैं इस घर से जाती हूँ. सो वी रिलीज्ड हर. चली गई वो. विदिन 2 days, लाइक दिस वॉज ऑन अ सैटरडे, संडे इवनिंग को द हस्बैंड कॉल्ड अप, मैम मुझे सेशन करना है. आई थिंक मंडे इट वॉज, मंडे ही कॉल्ड अप. सो आई डिडंट हैव टाइम द नेक्स्ट 2 days. मैंने कहा अच्छा वेडनेसडे को आ जाओ. जो 3-4 महीने से कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे, विदिन 2 days ही सेज कि मुझे आना है. वेडनेसडे को ही केम अलोन दैट डे. ही वेंट इन टू द सेशन एंड इमीडिएटली इज आस्किंग मी मेरी बेटी कहाँ है. मैंने कहा आपकी बेटी. देन आई अंडरस्टूड दैट it's some soul talking through him. And then that soul told the story कि वो हमारी बेटी थी, पेरेंट्स थे, हमारा एक्सीडेंट इस बिल्डिंग के सामने हुआ था. ही सेज वी वर पासिंग बाय इन अ कार, मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी वाइफ बैठी थी, हमारी 6-7 साल की डॉटर पीछे बैठी हुई थी. एंड वो ना बिल्डिंग बन रही थी. एट दैट टाइम द बिल्डिंग वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. तो शी वॉज लुकिंग अप एंड शी सेइंग मुझे ना इसके 7th फ्लोर पे रहना है. कहता हम मजाक कर रहे थे, हमारा इतना अच्छा घर है, हम यहाँ पे क्यों रहेंगे. नहीं मुझे ना इसके 7th फ्लोर पे रहना है. एट दैट वेरी मोमेंट दे वर क्रॉसिंग द फ्रंट गेट. यहाँ से एक ट्रक बैकआउट हुआ, एक्सीडेंट, एंड ऑल 3 पास्ड अवे राइट एट दैट मोमेंट. एंड दिस चाइल्ड लास्ट थॉट क्या था कि मुझे इस घर में रहना, 7th फ्लोर पे रहना. वो सीधा 7th फ्लोर पे पहुँची. कहता हम इसको ढूंढते रह गए, हमें मिली नहीं. फिर हमने देखा कि 7th फ्लोर पे है ये, और हम अंदर नहीं जाना चाहते, हम इसको बुला रहे हैं.
आई डोंट नो व्हाट द मैकेनिक्स आर, बट ही सेज कि हम नहीं जाना चाहते थे उसके बिना, तो हम बाहर रहते थे, तो इसलिए बालकनी में गंद मचता था कि कोई आए ना जाता वहाँ पे. So वो भी रीज़न पता चल गया कि वाई वॉज द बालकनी सो डर्टी ऑल द टाइम, बिकॉज द लेडी यूज टू से कि मैं जितनी मर्जी सफाई कर दूँ उसमें गंद मच ही जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली. तो एनी वे नाउ दे आस्क्ड कि वेयर इज़ आवर डॉटर. और आई वॉज ऑल्सो वॉन्डरिंग कि सोल्स शुड नो कि कहें, बट नहीं समझ आई उनको. सो दे पुश दिस गाय टू कम एंड हैव अ सेशन. So he came to have that session, and now I explained to him कि your daughter is gone. He says, I'm so happy. Now we can also go. कि वो अगर ऊपर चली गई है आगे तो फिर हम भी जा सकते हैं. And they both left. And उसके बाद जो उनको घर में फील होता था, मूवमेंट है, एनर्जी है, बालकनी भी साफ रहने लग गई, मूवमेंट भी ख़त्म हो गई, वो लाइट लगाई वो भी जलने लग गई. तो मतलब पूरा फैमिली थी, दे वेंट. बेस्ट पार्ट वॉज after about an year or so, they had a daughter. So then he came again to me. He says, "Ma'am, ये वही सोल होगी." मैं कहा, "How do you feel about it?" अगर वही सोल है, कहते नहीं, अब तो मेरी बेटी है. एंड उसके बाद ही shared an incident. He says कि जैसे ना एक दिन वो बड़ा रो रही थी. अच्छा, he had asked me after that session ना फर्स्ट इनिशियल कि मेरे ना वो वाइफ का मन नहीं करता वो पायजेब डॉटर को डाले, तो इसको फेंक दें, डिस्पोज ऑफ कर दें. तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं कहा नहीं डिस्पोज ऑफ मत करो, उसको कहीं रख दो, बंद बुंद करके बांध के रख दो. रख दिया उन्होंने. नाउ ही शेयर्ड कि अब ना वन डे द चाइल्ड भी मतलब 2-3 महीने की थी, इतना रोए मतलब चुप ही ना होए किसी तरह से. कहते पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया, मैंने वो पायजेब निकाल के उसके पास रख दी, वो चुप हो गई. आई वॉज ये क्या हो रहा है. इतना अमेजिंग था ना वो सेशन, लाइक दैट होल स्टोरी. लाइक फॉर अ ईयर आई वाज इन टच विद देम. बट बहुत ही मतलब क्या तरीके होते हैं, क्या चलते हैं ना. This is getting heavy, but I really enjoyed because this one is really completing पूरा full circle बन रहा सर्कल है. जो है ना बन रहा है कि वो कैसे वहाँ से, एंड शी वाज लाइक पायजेब की वजह से शी केम इनटू देयर फैमिली एज दैट सेकंड ऑल्सो डॉटर. मैं रिलेट कर पाई कि जब ये मैंने बात सुनी है कि सोल्स जो खंडर जगहें हैं, जो खाली जगहें हैं, उनमें ही जाके रिसाइड करती हाँ है. जी, हाँ जी. तो जब हाँ. आपने बोला कि एक्सीडेंट बन हुआ, रहा वो था, बन हाँ, रहा था, तो वो उसका एक्चुअली जो लास्ट थॉट होता है ना, दैट मैटर्स अ लॉट. आप किस थॉट से बॉडी छोड़ रहे हो. सो देयर वाज अनदर केस अभी रिसेंटली आया. ही सॉ हिमसेल्फ एज अ मॉन्क इन 2 लाइफ टाइम्स. तो फर्स्ट में तो ही सॉ कि एज अ 12-year-old ही हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद इन द आश्रम, मोनास्ट्री में छोड़ दिया था. और सेकंड वाले में ही फेल्ड ही वाज एन ओल्डिश मॉन्क, तो ही वाज अ टीचर एंड उसका स्टूडेंट था. तो तिब्बत में ना देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मॉन्क्स के लिए. आई थिंक सम ईयर्स बैक, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट. सो दे वर रनिंग, ही फेल्ट दैट वी वर रनिंग, वी वर एस्केपिंग. ओके. और मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरी नीज़ में बहुत पेन है, तो मेरे से चला नहीं जा रहा. पर मेरा स्टूडेंट यंग मॉन्क है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा रहा. मैं उसको कह ही जा रहा है, तू जा अपने आप को बचा ले, मेरा कुछ भरोसा नहीं है, मुझे लग रहा है मैं ख़त्म हूँ, तो तू अपने को बचा ले, तू जा. और वो जा नहीं रहा था. मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर कि वो क्यों नहीं जा रहा मुझे छोड़ के. अब वो तो अपनी तरह से केयर कर रहा था, पर इसको गुस्सा आ जा रहा था कि यू टेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर ऑफ मी. एंड उसी में ही पास्ड अवे, द ओल्डिश मॉन्क, ही पास्ड अवे. In this lifetime he feels that it's a lady here in this lifetime, her husband is that student and he takes so much care of me. मैं परेशान हो जाती हूँ. वाओ. मेरी वाइफ कंप्लेन कर रही कि मेरा हस्बैंड ज़्यादा ध्यान रख रहा है. और कहती मेरी नीज़ में भी बहुत पेन रहा है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. तो इन दैट ऑल ये सेशन शी वॉज फीलिंग कि देर इज़ अ रिलीफ नाउ इन माई नीज़. सो जस्ट अवेयरनेस आ जाती है ना कि क्या किस वजह से है, ये क्या था पहले, तो वो ख़त्म हो जाती है चीज़. तो मतलब कितनी वो लास्ट थॉट उसका क्या था कि ही इज़ टेकिंग टू मच केयर ऑफ मी. तो दैट थिंग कैरिड ओवर हियर ऑल्सो. नाउ शी फील्स द हस्बैंड इज़ टेकिंग टू मच केयर ऑफ. कैसा लगता है आपको जब आप रोज़ ऐसी स्टोरीज सुनते हो, ऐसे अनसर्टिनिटी के साथ तो डील करते हो, तो कौन है ही, बट when you are able to solve such cases, who am I to solve? अपने आप हो जाता है, मैं थोड़ी कुछ करा रही होती हूँ. बट इट्स अमेजिंग लिसनिंग टू ऑल दीज स्टोरीज. मतलब वही ना, आई कीप अप्रिशिएटिंग दैट मास्टर स्टोरी टेलर कि कितनी स्टोरीज है और हर एक का अपना सोल्यूशन भी निकल आता है.
अपने आप ये ही आपकी निकल आती है। हम्बलनेस है, ये आपकी ग्राउंडेडनेस है कि आप ने सब कुछ ऊपर छोड़ दिया है. बिल्कुल। एंड द वे यू वर टेलिंग कि मुझे ध्यान नहीं रहता है, जस्ट डू इट एंड आई हाँ, मूव हाँ, ऑन. हाँ, हाँ। दिस इज़ वन ब्यूटिफुल क्वालिटी जो एक थेरेपिस्ट में है कि आपने अपने Yes. काम को अपने आप से अटैच करके नहीं रखा है. कर ही नहीं सकती मुझे, क्या मैं आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं क्या करने वाली हूँ मैं, तो फिर मैं कहाँ से कह सकती कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं पहली वार्निंग दे देती हूँ, मुझे नहीं पता क्या होएगा सेशन में। Beautiful. What would be your last piece of advice to the audience? सो देर इज़ अ लॉट लैक ऑफ लव इन दिस वर्ल्ड. जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं आपको एंगर इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इन लॉज वाले इश्यूज होते हैं, तो हर जगह देर इज़ अ लैक ऑफ लव. सो सबसे पहले तो वी हैव टू लर्न टू कल्टिवेट लव इन आवरसेल्व्स. तो एक वो थॉट है ना हमारे ग्रंथों में भी, अहम ब्रह्मास्मि, तो दैट आई एम डिवाइन. सो इवन बिफोर दैट हमें कल्टिवेट करना चाहिए अहम प्रेमा. जितना हम अपने में प्रेम कल्टिवेट करेंगे, तो इट इज़ नॉट दैट यू कुड से द रोमांटिक प्रेम की बात नहीं करी, इट्स लाइक अ प्रेम फॉर योर सेल्फ, फॉर एवरी वन अराउंड यू. सो यू जस्ट हैव टू फिल योर सेल्फ विथ लव. जितना, हाँ, तो अहम प्रेमा से जो आप बिल्कुल प्रेम हो जाते हो, वो हम भी ख़त्म हो जाता है फिर. यू जस्ट टोटल लव, प्रेम. तो हर एक के साथ यू नो हाउ टू डील विथ कंपैशन, डील विथ लविंगनेस, केयरिंगनेस, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आने लग जाती है. तो you just have to be love. So aham prema is what I would like to share with people कि be love. Be love. And अगर मुझे एक शब्द में प्रेम को या प्यार को डिफाइन करने को कहा जाए तो मैं कहूँगी कि लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग. Yes, absolutely. Yeah, it's more about giving. Yes, and this is the law of nature. What goes around comes around. So if you give love, it will come back to you in some or the Absolutely. other form. Absolutely. Beautiful conversation one more time, and thank you so much again. Thank you again for inviting me for a second time. Totally my pleasure. Beautiful episode again. I really hope मैंने इस बार ज़्यादा बात ना की हो और हर्ट ना किया हो. Right, that goes for me also. Yeah, but it was again a much needed conversation. Thank you for your time. Appreciate it. And audience, please let me know in the comment section below कि इस बार का एपिसोड आपको कैसा लगा. Thank you, ma'am. Thank you so much. All right, everybody, that was Mrs. Meenu Minocha for you. I really hope you liked the entire conversation. अगर आप उनमें से हैं जिसको इस conversation पे believe करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, then I can totally relate with you, because मुझे ये conversation करते वक्त, lead करते वक्त ही इतने सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मिल रहे थे. तो ऐसा रियलाइज़ हो रहा था, सच में ऐसा हो सकता है, एक अलग ही रेल्म में रहते हैं हम. एपिसोड 1 में काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मीनू मल्होत्रा मैम को कांटेक्ट किया है और उनके साथ सेशंस लिए हैं, एंड दे हैव हील्ड इन सम और द अदर वे. अगर आप भी सेशंस लेना चाहते हैं तो नीनू मैम की जो डिटेल्स हैं विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. Also do let me know in the comment section below that how are you liking the magic segment. I'm sure you are liking it, right? Well, also दो रिक्वेस्ट हैं कि मुझे एक comment section में बताओ that what are the other topics and what are the other guests you want me to bring on Hocus Pocus with Anshul. Please let me know in the comment section below. Please try and engage two-way communication through the comment section. I am extremely thankful and grateful for all your support. Thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anshul. And I will see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.